दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ दिनेश रंजन और आज के इस नए व्लॉग में आप सभी का अंतरात्मा से स्वागत है दोस्तों। तो आज का ये नया एक विषय है दोस्तों, और आप सभी के करीब का विषय है वो। और ऐसा विषय लेकर आए दोस्तों हम लोग की घर घर की कहानी है। तो हमारे थंबनेल पर भी लिखा रहता है कि घर घर की कहानी दोस्तों। और देखिए कि जो घर में बातें घटती हैं हर एक के घर में घटती है दोस्तों, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, कोई भी समाज के लोग हो दोस्तों, तो हर एक के घर में ये विषय है। और इस विषय से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं आजकल। कैसा है कि देखो, घर मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। घर कब मजबूत रहेगा? जब घर के सारे सदस्य एकता पूर्वक रहेंगे, एकता से रहेंगे, एक दूसरे के विचार एक दूसरे को पटेंगे, तो घर आगे बढ़ेगा, घर मजबूत रहेगा दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूँ कि घर मजबूत रहेगा तो गांव रहेगा, गांव रहेगा तो शहर रहेगा दोस्तों, शहर रहेगा तो हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान आबाद रहेगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज के इस नए विषय को, वीडियो को चालू करते हैं दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं शुरू आज का जरा चटपटा सब्जेक्ट विषय। वो कौन सा है सर? विषय है सास बहू के झगड़े। ज्वलंत विषय है वो। बात तो पुरानी है, चलती आ रही है कि कहते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी। और कहते हैं कि दोस्तों कैसा है, एक दिन सास का है तो एक दिन बहू का भी आता है, ऐसा कहावतें हैं, कहते हैं लोग दोस्तों। लेकिन मालूम है बरसों से चलते आ रहा कि इन दोनों का आखिर पटता क्यों नहीं, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। आपको पता है, जितने भी जेंट्स होंगे ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो उन्हें तो पता है दोस्तों कि उनके घर की कहानी उन्हें पता होती है, कि उन्हें माँ का नेचर भी पता होता है और जो मिसेस है, वाइफ है, उसका भी नेचर पता होता है। तो उन्हें बखूबी पता होता है कि गलती किसकी रहती है और किसकी नहीं रहती है। लेकिन ये झगड़े भाई साहब नहीं होना चाहिए इस टाइप के। कई घरों में तो ऐसे खतरनाक भयंकर झगड़े इस टाइप के होते हैं सास बहू के, कि उस चक्कर में बेचारे लड़के घर छोड़कर चले जाते हैं कई दफा। यानी बीबी के चक्कर में जाना पड़ता है, कभी कभी माँ के चक्कर में बाहर जाना पड़ता है। तो बस वही घर फिर टूटने लगता है, बिखरने लगता है दोस्तों। तो देखिए इसके सबसे हम जड़ ढूंढेंगे भी, इसकी जड़ है क्या। बड़ी मजेदार बातें हैं दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, आपको भी हंसी आएंगी आप सुनेंगे तो। जड़ ऐसी है दोस्तों कि सबसे पहले जब लड़के की शादी होती है और बहू घर पे आती है, बड़ी खुशी होती है, मंगलमय वातावरण रहता है। लेकिन वो मंगलमय वातावरण जो है ना, वो 2-4-5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर रहता है दोस्तों। उसके बाद में अमंगल शुरू हो जाता है। तो अमंगल शुरू कैसा होता है कि दोस्तों पता है, सबसे पहले बहू घर में आने के बाद में 100% सासू माँ जो है, सास का जो कैरेक्टर है दोस्तों, ये अपने हाथ खड़े कर देती है। यानी सिर्फ बैठने का काम करेगी वो। यदि तंदुरुस्त भी है, ज़्यादा उम्र भी सास की नहीं है, यानी हर काम धाम वो कर सकती है, फिर भी मालूम है क्या, वो बहुत सारे घरों में काम धाम करना बंद कर देते हैं। और वो ये कहते हैं कि मैंने तो बहुत अभी सारी उम्र काम किया है, बहुत किया हमने, बहुत संघर्ष किया हमारे जीवन में, अभी बहू आई तो ये करेगी। सबसे पहली जड़ यह है दोस्तों। दूसरी जड़ बड़ी महत्वपूर्ण है और आपको समझना जरूरी है दोस्तों। देखिए, आप बेटे की शादी करते हो, बहू घर में लाते हो, लाने के बाद में अरे भाई वो आपके घर की मालकी नहीं होगी ना, यानी आपके बाद में उत्तराधिकारी वही है ना, तो फिर क्यों प्रॉब्लम है? किस चीज का? चाबी का। हाँ, ये जो चाबियां है ना, हर चीज की घर में जो चाबियां लॉक रहते हैं, हर अलमारियों को या और कोई कुछ साधन सामग्री रहती होगी उसको, ये सारी की सारी चाबियां ना ये सासू माँ अपने पास रखती है। होता यूं है दोस्तों कि जब वो आती है ना नई बहू, तो उसे भी तो लगता है यार तो मेरा घर है, अब मेरा संसार है, मेरा हस्बैंड है, मेरी सास है, मेरे ससुर जी है, मेरा सब कुछ है। उसे कब लगेगा मेरा? जब आप उसे चाबी दोगे, उसे अधिकार दोगे, उसे अथॉरिटी दोगे, उसे जीने का हक से जीने का अधिकार देंगे इस घर में, तब तो उसे अपना घर लगेगा।
मैंने पहले व्लॉग में बोला है कि बहू को आजकल अपना घर क्यों नहीं लगता, तो उसके रीजंस कुछ अलग थे, मायके का विषय था। ये विषय नया है दोस्तों कि क्या प्रॉब्लम है कि शादी होने के बाद बहू आई, सब समझाने, बेटा ये अलमारी में ये रखा हुआ है, यहाँ पे ये है, ये दरवाजा ऐसे ऐसे बंद करने का, इसको ऐसे खोलने का, ये चाबी इस चीज़ की है, ये चाबी इस चीज़ की है, ये सारी की सारी चाबियाँ बेटा आप रखो। हाँ, आपकी कोई सुरक्षित चीज़ है जो आपको लगता है कि मैं ये भी चाबी देने से असुरक्षित हो जाऊंगी, तो एक हाथ चाबी आपके पास रखो ना, प्रॉब्लम नहीं ना। लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसको बहू को लगती है या रोज़मर्रा की नहीं भी लगती और आपने चाबी दे भी दिया, तो प्रॉब्लम क्या है, वो कहाँ लेकर मायके जाने वाली है भाई साहब। ये दूसरी जड़ है दोस्तों। अब तीसरी जड़ क्या है आपको बताता, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है ये आज का। तीसरी जड़ ऐसी है दोस्तों कि बहू घर में आने के बाद में आप एक तो उसे अधिकारी नहीं बनाओगे, चाबियां नहीं दोगे, ऊपर से काम धाम करने के लिए हाथ खड़े कर दोगे, तो चलने वाला नहीं है। ये जो जड़ है, तीसरी जड़ है दोस्तों कि हमारी भी तो बेटी किसी के घर में बहू बन के जाती है ना, हाँ, उसे भी तो इस प्रकार की तकलीफ होती होगी ना। ये हम कब इमेजिन करेंगे। अब जितनी भी सास वाला कैरेक्टर है, जितने भी सासू माँ मेरा ये वीडियो देख रही होंगी, उन्हें गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा मत कीजिए। देखिए, एक बात आप सुन लीजिए। बात ऐसी है कि देखो, सदियों से यही चलता आ रहा है दोस्तों, ग्रैंडफादर को पोते के जमाने में जाना पड़ता है, पोता ग्रैंडफादर के जमाने में नहीं जाता है, नहीं जाना भी चाहिए। क्यों जाएगा वो? आपने जो जिंदगी जी ली है ना, वो आपकी हिस्ट्री थी। अभी जो पोता जो है, जो नए लोग हैं, मेरा कहने का मतलब, मैं इंटरलिंक उस बात को कर रहा हूं कि जो बहू नई घर पे आई है दोस्तों, ये नए जमाने की है। और ये तीसरी जो जड़ आपको बताया मैंने, ये तीसरी जड़ है सबसे बड़ी जनरेशन गैप। जनरेशन गैप में क्या होता है दोस्तों कि जनरेशन गैप जहां पर है, जहां महसूस हो रही है हमको, तो वहां पुराने जनरेशन को बदलना है, नई जनरेशन नहीं बदलेगी। पुराने जनरेशन को इसलिए बदलना है दोस्तों कि देखो, आपके स्टाइल से आपने संसार किया होगा, आपके स्टाइल से आपने घर चलाया होगा, आपके शैली से आप उस घर में बिहेव करते होंगे। लेकिन अब नई बेटी आई है, वो नए घर से आई है, अलग घर से आई है। हर एक के घर का नियम कानून और जीने का तरीका, चाल चलन, शैली अलग रहती है दोस्तों। हाँ, आप शादी के पहले ये सारे आपकी आदतें बता सकते हो, आपकी हैबिट्स बता सकते हो कि आपके घर में आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। शादी जुड़ने के पहले आप कह सकते हो, बोल सकते हो, फिर उस हिसाब से आपको लड़की लाना पड़ेगा आपके घर में। लेकिन एक बार शादी होने के बाद में जब लड़की घर में आती है ना दोस्तों, तो ये सास बहू के चक्कर में जो लड़का होता है ना, बहू का हस्बैंड है, इसका लड़का जो होता है सास का, वो मेन कैरेक्टर रहता है घर का दोस्तों। ससुर जी तो बेचारे चुप रहते हैं, वो तो आप 90% घरों में देखेंगे ससुर जी बड़े होशियार रहते हैं, बराबर अपना काम होशियारी से कर लेते हैं दोस्तों। होशियारी से करने का क्या है, सीधा सीधा रहते हैं वो, सीधी सीधी बात है। बहू को थोड़ा रिस्पेक्ट भी देते हैं। दूसरी बात, बहू से प्यार से बात भी करते हैं, और उन्हें पता होता है कि अपना बुढ़ापा अभी शुरू हो गया है, अपने को अपने लड़के से भी ज़्यादा ज़रूरत बहू की है, क्योंकि लड़का तो काम पे चला जाता है, बहू दिन भर घर में रहती हैं। पानी चाहिए, चाय चाहिए, खाना चाहिए, और कुछ उठने बैठने में प्रॉब्लम है, किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेडिसिन लेना है, दवाई लेना है, तो पढ़ी लिखी बहू है तो वही हेल्प करेगी अपने को। तो इसलिए ससुर साहब जो है कम ज़्यादा थोड़ा सा हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये सासू माँ एडजस्ट करने को तैयार नहीं भाई साहब। एक आधी चीज़ यदि बीच में पड़ी है ना, तो उसकी तरफ देखेगी, उठाएगी नहीं उसको, और पता है, और वो ये सोचेगी कि जब मेरा लड़का आ जाए एक बार का, तो जरा उसको बताती हूँ इसकी हैबिट क्या है, इसकी आदत क्या है। तब ठीक है, काम धाम में भूल गई होगी, वो कहीं लोटा पड़ा है, कोई गिलास नीचे पड़ा है, तो सासू माँ कुछ बुनते हुए देखेगी उसके तरफ, लेकिन उठाएगी नहीं। जैसे ही लड़का घर में आता है वैसे ही बोलेगी कि बेटा देखना, ये सुबह से बर्तन पड़ा है, अभी तक उठाया नहीं, मालूम नहीं कितने काम रहते हैं, ऐसे कौन से काम रहते हैं। यानी इसने जो जीवन भर काम किया वो सारे काम थे, और बहू जो कर रही है वो कोई काम नहीं है। देखो, जितने भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं,
देखिए फैक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं दोस्तों। यदि बहू भी देख रही होगी वीडियो, सास भी देख रही होगी, तो मुझे कोई सरोकार नहीं। उसका रीज़न है दोस्तों, मुझे ही पता है, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा है। मैं बहुत बार देखते रहता हूँ, बहुत सारे घरों में मैं जाता हूँ तो ऑब्जर्वेशन करते रहता हूँ कि यहाँ पर गलती क्या है। हमारे भी घर की बात है इंक्लूड, यानी हमारे कोई रिलेटिव्स परिजन होंगे, उनके भी घर में सेम बात है दोस्तों। ये हुई एक तरफा बात, यानी मैं सासू माँ की बात कर रहा था। अब ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से भी नहीं बजती। अब जब बहू रानी जो है, देखिए भाई तेरा हस्बैंड है तो उसका भी बेटा है ना, उसने उसको जन्म दिया। कुछ बातें जो है छोटी छोटी क्षुल्लक छोटी छोटी चीजें रहती दोस्तों, कि एक आध बार ना अभी बहू को लगता है कि मैं शादी होके आई तो मेरे हस्बैंड ने सारी बातें मुझसे ही करना चाहिए, मुझसे ही सारी बातें शेयर करना चाहिए, कोई चीज़ चाहिए तो मुझे ही मांगना चाहिए, और मैं ही मैं हूं। ये भी तो ईगो है, बहू को भी समझना पड़ेगा कि ये भी तो ईगो है ना। तो ये देखो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ दोनों के ईगो की है, और ये सदियों से चलते आ रहा विषय। लोग बोलते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सब बन सकते। ऐसे कई घर है भी कि सास के बिना बहू खाना नहीं खाती, ऐसे कई घर है भी। दूसरी बात, एक हमारे फ्रेंड है, उनके घर में हम हमेशा जाते हैं, तो वो सासू माँ जो है, जब से बहू आई है वो तो थोड़ा सा बेड रेस्ट पे है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलती। कम से कम वैसा तो भी करो, मौन रखो, चुप रहो, जो है वो देखो। देखो आप तो एक दिन जाने वाले हो इस घर से, ये घर किसके भरोसे रहेगा? उसी के भरोसे रहेगा। उसकी स्टाइल तो जाएगी नहीं, उसकी आदत तो जाएगी नहीं। वह उसको बहू के ऊपर जैसे संस्कार हुए मायके से, बस उसी प्रकार से वो रहेगी। लेकिन मैं दोनों को समझा रहा हूं, बहू और सास को, कि देखो उसमें बेटे की, तुम्हारे लड़के की कितनी चटनी होती है, आपने कभी देखा है? अब शाम को फिर वही किस्सा पुराना वाला जो मैंने पुराने ब्लॉग में बताया था, कि लड़का बेचारा काम से थक के आएगा, उसकी परेशानी उसको पता, क्योंकि जेंट्स जब बाहर का काम करते हैं ना, उसको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। भले ही आज महिलाएं जॉब में आई हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, महिलाएं जॉब में आई, हम बोलते भी हैं कि महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये नेचर का ही गिफ्ट है कि यदि महिला किसी ऑफिस में बॉस है, हेड है या सुपरवाइजर है, कुछ भी है, उसके हाथ के नीचे 5-25 लोग काम करते हैं, लेकिन यदि रास्ते में उसकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पंक्चर हो जाती है ना, तो उसको हस्बैंड को ही फोन करना पड़ता है, या किसी जेंट्स की ही हेल्प लेना पड़ता है। इसलिए आप भी इस बात को समझ जाइए कि देखो, महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, ये तो चलता ही रहेगा, और ऐसा है भी। तो इसलिए दोस्तों कैसा है कि आप जो घर में आप जो संसार कर रहे हो, मैं बहू को भी बता रहा हूँ, सास को भी बता रहा हूँ, और मेरे बोलने से क्या कुछ होगा ऐसा कोई विषय भी नहीं है, कि जस्ट एक एनालिसिस है, एक आकलन है, एक ऑब्जर्वेशन है, कि देखो थोड़ा सा ना 2 कदम पीछे दोनों को आना पड़ेगा, तभी तो घर चलेगा। नुकसान कितना होता है, पड़ोस वाले सुनते हैं तू मैं बड़ी बड़ी बातें। दूसरी बात, कई परसेंटेज में ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे परसेंटेज में ऐसी सासू माँ हैं, सास है, कि अड़ोस पड़ोस में जाके बहू के बारे में बताना, और फिर वो पड़ोस वाले भी उस चीज़ का फायदा उठाते हैं। जब भी देखो 4 दीवार के अंदर की बात जब बाहर जाती है ना, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है दोस्तों। वो घर कमजोर होने लगता है। जैसे ही घर की कोई बात लीक होती है बाहर, समाज में, अड़ोस में, पड़ोस में, मोहल्ले में, परिसर में, तो घर वीक होने लगता है, उसका ढांचा वीक होने लगता है, वो घर कभी भी गिरने का डर रहता है दोस्तों। इसलिए देखिए कि आप देखो, हर एक के अपने अपने नसीब से, अपने अपने तकदीर से सारी बातें होती हैं। अब तुम ये बहू नहीं तो क्या बहू बदलोगे, बच्चे की दूसरी शादी करवा दोगे? ये कोई ऑप्शन है उसका? कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन एक ही है कि पुराने लोग जो हैं उन्हें थोड़ा सा 2 कदम पीछे आना पड़ेगा, और नए लोगों को भी थोड़ा सा 2 कदम अपने पीछे आना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसा एक किस्सा है सास बहू का दोस्तों, ये कभी खत्म न होने वाला किस्सा है, ऐसा भी नहीं है, खत्म हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कई घरों में ऐसा होता है, क्योंकि वो जो जेंट्स है, जो लड़का है, जो बहू जब रात को कान में आके इधर से फूंकती है सास के बारे में, तो वो लड़का बड़ा प्यार से समझा लेता है, बड़ा प्यार से एडजस्ट कर लेता है।
तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बहू को भी समझना पड़ेगा कि अभी मायका नहीं है, अभी ससुराल के नियम कानून का पालन करना पड़ेगा और आपको इस ढंग से रहना पड़ेगा। दोस्तों देखो, छोटी छोटी बातें रहती हैं और उसका जो परिणाम है वो आपके ही परिवार के, आपके ही लड़के के दिमाग के ऊपर उसका असर होता है। और ससुर जी बेचारे चुप बैठे रहते हैं क्योंकि जिंदगी भर उसने भी सुना रहता है तो उससे प्रैक्टिस रहती है, तो वो बेचारे शांत रहते, चुपचाप रहते। तो सास के एब्सेंटी में कभी सास के विरोध में भी वो बहू के पास में बोल देते होंगे, तो ये भी नहीं करना पड़ेगा ससुर जी आपको। आप भी समझ जाइए कि बहू को आपको अपने मिसेस के बारे में, जो सास के बारे में, ये इसके सास के बारे में आपको नहीं बताना है। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे किस्से दोस्तों, कुछ बातें दिल के अंदर रहनी चाहिए, कुछ बातें बाहर भी होनी चाहिए। तो जैसा आपको लगता है उचित है दोस्तों, लेकिन सास बहू के झगड़े शायद अजरामर है। और कुछ थोड़े हद तक मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ बातें मैंने बताया वो ठीक ठाक लगी होगी, तो ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। और बहू रानी जो हैं उससे भी एडवाइस है कि कृपया आप कुछ काम धंधे में जुट जाइए, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगे। दूसरी बात, काम करने से लेकर यदि कुछ होता है घर में तू मैं तो काम, हाँ सास की बात है, सासू माँ की बात है दोस्तों, कुछ तो होता है अपने हाथों से। अरे बहू खाना बना रही तो आप कम से कम लहसुन तो छील सकती हैं, आप अदरक तो काट सकते हैं, आप तो जो है वो जो भी है वो हरा धनिया तो आप तोड़ के उसको दे सकती है। अरे उतना ही उसको हेल्प करो, उसको मजा आएगा, आनंद आएगा। तो इतनी छोटी छोटी बात आप लोग करते नहीं हो। दूसरी बात, कुछ भी कभी कभी थोड़ा सा प्यार भी चाहिए, बात करने का भी ढंग थोड़ा सा साफ सुथरा, थोड़ा सा मिठास चाहिए लहजे में। तो बार बार आप कड़क शब्दों में अपने ज़माने की बात बहू को बताएंगे तो हम तो 1 पाव तेल में इतने दिन तक संभालते थे, अभी तो 1 लीटर तेल लग रहा है हफ्ते का। ये छोटी छोटी बात आप बहू को, उसके दिमाग के ऊपर असर हो जाएगा और आपके बारे में उसका मन अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। तो देखिए, ये जितने भी घर में अभी ऐसे विषय हैं, बहुत सारे 99% घरों में विषय है। अरे बहू कर रही है काम सारे दिन भर, तो वही करती है ना, इधर उधर भागती है, दौड़ती है, बेचारी खाना बनाती है, हस्बैंड का टिफिन देती है, सास ससुर जी की कुछ दवा पानी करती है, लेकिन सबकी सेवा करती है। और सास की सेवा जब करने का मौका आता है तो वो मुंह फेर लेती है। वो ऐसा क्यों है? आप में ही कुछ तो भी कमी होगी दोस्तों। और इसी बात को मैं इंटरलिंक भी करूंगा कि हम कई वृद्धाश्रम में किसी कार्यक्रम के जरिए हम गए थे, वृद्धाश्रम जहाँ वृद्ध लोग रहते हैं दोस्तों ना। हमने कई इंटरव्यूज भी किए, कई लोगों से मैं मिला भी, लेकिन ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो बुजुर्गों में क्यों दिखा पता नहीं। अभी आप माफ़ कीजिए मुझे, लेकिन बहुत सारे लोग ना अपनी हेकड़ी, अपना नेचर ये छोड़ने को तैयार ही नहीं रहते। छोड़ना पड़ेगा ना। अरे भाई, नए लोग आए हैं अभी तुम्हारे घर में, नई बहू आई है, तुम्हारा लड़का तो तुम्हारा ही है, लेकिन वो दूसरे की लड़की है ना, उसे आपको ट्रीटमेंट करेक्ट देना पड़ेगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा इसके ऊपर में कि वृद्धाश्रम में सभी के सभी लड़कों से, बहू से पीड़ित लोग नहीं हैं। खुद के वजह से भी वृद्धाश्रम में आए हुए कई सारे लोग हैं, हमने कई बार देखा। आपको यदि ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपने कभी ऐसा देखा होगा तो ये सब विषय है दोस्तों। तो घर घर की कहानी है। घर की कहानी घर में ही अंदर रहना चाहिए, घर की कहानी बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये बाहर फेंकनी भी पड़ती हैं, बतानी भी पड़ती है। तो एकदम एक्सट्रीम कुछ अलग बहुत ज़्यादा विषय हुआ तो बात अलग है दोस्तों। तो फिर पुलिस स्टेशन तक भी बात चली जाती है कई घरों की, ऐसा भी हमने देखा है। तो सोचिए दोस्तों, देखिए, ये घर घर की कहानी की सीरीज हम लोग आगे भी चलाएंगे। मैं चलाऊंगा दोस्तों, कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को शायद मैंने अभी ख़त्म करना चाहिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं दोस्तों। और घर घर की कहानी है। आपको क्या लगता है? मैं जो ओपिनियन देता हूं, मैं जो बोलता हूं, मेरा जो आकलन है, मैं जो वीडियोज़ बना के आप तक पहुँचाता हूँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, ये मेरे दिनेश रंजन ब्लॉग चैनल को दोस्तों शेयर जरूर करना दोस्तों। और बेल आइकन इसलिए दबाएंगे आप कि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस पहले ही मेरे वीडियो की आपको आते जाएंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच, बाय।